ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साथियों, आज हम आए हैं यथार्थ गीता आश्रम उसाह पर। गीता पाठ संपन्न हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में श्री निर्मोहानंद जी महाराज श्री परमहंस आश्रम बाहुरी इटावा से आए थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धारकुंडी आश्रम में धारकुंडी महाराज की समाधि हो रही है। स्वामी जी वहां पर उपस्थित हैं, सुनने में आया है। जिन महापुरुषों ने उस सत्य को खोजा, उन्होंने उस सत्य को कैसे पाया, हमें क्या करना चाहिए कि उस सत्य के नजदीक हम पहुंच सकें। इस जीव जगत में जब से जन्म मिला है, तब से माया मोह नाना प्रकार की समस्याएं कभी भी पीछा छोड़ती नहीं है। इन्हीं समस्याओं में रहते हुए इससे कैसे बाहर निकला जाए, उसी विधि को आसान करते हुए हमारे सत्पुरुषों ने अपने अनुभव, अपने उद्गार व्यक्त किए। ऐसे ही एक विनय पत्रिका का भजन है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम जीवा जब लगते न जपी है, कब लगते कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है, राम राम जीवा जब लगते न जपी है, तब लगते कहूँ जाए। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाइए, सुर सर तीर नीर दुख पाइए, सुर तर तरे तोय दारिद सताई है। जागत वागत सप न्यून सुख सोइए, जन्म जन्म जुग जुग जग रोइए। छुटबे को जतन विशेष बांधा जाएगो, वहीं विष भोजन जो सुदासान खाएगो। तुलसी तिलोक तिह काल तो से दीन को, राम नाम ही की गत जैसे जल मीन को। गोस्वामी जी कहना है कि जब तक राम राम अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से स्वयं नहीं जपेंगे, कहीं भी चले जाएं संसार में, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों की ज्वाला से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए स्वयं अगर इस दुख से, इस कष्ट से छूटना है, अपने मुखारबिंद से राम का नाम जपना ही पड़ेगा, और कोई विधि नहीं है। राम राम जीवा जब लगते न जपी है, तब लगते कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। अब राम राम तो हर कोई जप रहा है। इधर राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। हर कोई राम राम कहना चाहता, कहता भी है, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अब प्रेम कहाँ मिलेगा? अगर मार्केट में प्रेम मिलता हो तो थोड़ा बहुत मंगा लेते, हम लोग भी बांट देते। संसार में जहां तक इस मन की भाग दौड़ है, सब मोह होता है। मोह से जो परे है उसका नाम है प्रेम। जो परमात्मा की तरफ लगा हो तो उसका नाम होता है प्रेम। इसलिए सत्पुरुषों कहना है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बिकंता मैं सुना, जो सिर काटे ले, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। सिर्फ प्रेम प्रेम हम लोग कहते हैं, संसार के नश्वर में जो लगा उसका नाम प्रेम रख रखा हमने।
लेकिन वास्तविक प्रेम उस शाश्वत का है। संसार में जहां तक लगाओ इसको मोह कहा जाता है, और मोह सारी बीमारी की जड़ है। कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजत है बहुसूला, काम बात कप लोभ अपारा क्रोध छाती जा रहा, और प्रीत करे जो तीनों भाई उपजय सानिपा दुखदाई। मतलब दिन पर दिन हम नए नए दुख का बीजारोपण कर रहे हैं, उसमें सुख खोज रहे हैं। जहां सुख नहीं वहीं खुद सुख की तलाश है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन दिन पर दिन दुख बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि अपने मुखार बिंद से हमने राम राम कहने का अभ्यास नहीं किया। जब तक अभ्यास नहीं होगा, कहते सुर सर तीर बिन नीर दुख पाइए, गंगा जी के किनारे बैठे रहोगे प्यासे मर जाओगे। और सुर तर तरे तो दारी सताइए, कल वृक्ष के नीचे, ये मानो तन कल वृक्ष ही है, क्योंकि बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जे पाए परलोक सवारा, ते परत दुख पावे, सिर धुंधुन पछताएं, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मानव तन ही कल वृक्ष है। इसको पाने के बाद अगर आत्मिक संपत्ति इकट्ठा करना नहीं शुरू किया, नश्वर संपत्ति पीछे भागते रहे जीवन भर, तो दुख ही तो इकट्ठा किया, सुख कदाप नहीं मिलेगा। तो सुर तर तरे तो दारी सताइए, और जागत वागत सफल न। एक तो संसार में जागना सोना होता है, एक ईश्वर पद का भी जागना सोना होता है। संसार का जागना सोना इस शरीर की खुराक है। अगर नहीं सोएंगे तो पागल हो जाएंगे। निंद्रा बहुत जरूरी है। कथानक में लोगों ने जोड़ा है कि जब मेघनाद का लक्ष्मण से युद्ध हो रहा था, दोनों की पत्नी पतिव्रता थी। मेघनाद की पत्नी माता पार्वती की स्तुति कर रही थी। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था कि जो वीर पुरुष नींद नार भोजन पर रही, तास हाथ तोर पति मरही। नींद नार भोजन उसका त्याग कर देगा, उसके हाथ से तुम्हारे पति की मृत्यु होगी। तो लोग जोड़े बैठे हैं कि लक्ष्मण जो है नारी के त्याग कर दिए थे, पत्नी को छोड़ घर में चले आए थे सुमित्रा को, क्या नाम था उसका, उर्मिला को। भोजन करते नहीं थे, रात दिन पहरा देते थे, सोते कभी नहीं थे। लेकिन वास्तव में लक्ष्मण कहते हैं विवेक को। अगर विवेक जगता रहे, संसार में सुषुप्त न हो जाए, और चित्त की वृत्ति नारी है, उसके दुर्विषयों को त्याग करता रहे, ऐसा साधक ही मेघनाद को मार सकता है, उसके पहले नहीं। तास हाथ तोर पत मरही। मेघनाद कहते हैं वासना को, कामना। कामना कोई समाप्त नहीं होती, वो अजय है। एक कामना पूरी ही दूसरी एप्लीकेशन पड़ जाएगी तुरंत। लेकिन यदि विवेक जागृत हो जाए, जग जाए, जानिए जब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीव को जगा हुआ तब माना जाता है जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं, तब तक सो रहा है, क्योंकि मोह निशा सब सोन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। वहीं पर कहते हैं कि यह जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी परपंच योगी। जिनका विधाता के परपंच से वियोग हो गया है। अब विधाता का परपंच क्या है? कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण सहना। पूरा संसार गुण अवगुण अच्छा बुरा जो हमने जोड़ रखा है, सब विधाता का प्रपंच है। जो हमको अपने देश में सत्य लग रहा है, दूसरे देश में उसको असत्य कहा जाता है। जो हमारे देश में अच्छा कहा जा रहा है, दूसरे देश में उसके लिए फांसी हो जाती है। ये तो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ईश्वर पथ में जो है एक ही सत्य है कि मानव तन पाने के बाद जो कल्पित मिला है, इसका सदुपयोग करें,
यथासंभव परमात्मा के नाम में लगाने का अभ्यास। नहीं तो सुर तर तरे तो दारिद्र सताएंगे, जग भी गए हैं तभी दरिद्र ही दरिद्र बने रहेंगे। जागत वागत सपने न सोइए और जन्म जन्म जुग जुग जग रोइए। अब एक युग में नहीं, अनेक युगों में रोना बंद नहीं होगा। अब युग की परिभाषा हमारे पुराणों में, हमारे विद्वानों महापुरुषों ने जो बताया है, उन्होंने इंटरनल बताया है। गीता में आया है कि युग शास्त्र पर्यंतम हरियत ब्राह्मण विदु रात्रि में युग शांताम त्योरात विदु जना। जो 4000 चतुर्युग के ब्रह्मा के दिन को 4000 चतुर्युग ब्रह्मा की रात में जानता है, वो समय के तत्व को जानता है। किसी को पौराणिक कथा में एक संवाद है, एक वाकलायन थे। एक बार जब महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस यज्ञ में घोड़े के पीछे अर्जुन स्वयं कृष्ण भी एक छोटी सी सेना चल रही थी। और चलते चलते एक ऐसी स्थिति आई कि घोड़ा जंगल में खो गया। उसी घोड़े की तलाश में ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। घोड़े की तलाश में जंगल में अर्जुन और कृष्ण घूम रहे थे। एक नीम के नीचे एक संत बैठे थे, उनका नाम था संत वाकलायन। संत वाकलायन जैसे देखा संत हैं, अर्जुन ने प्रणाम किया, कृष्ण ने भी प्रणाम किया। उन महात्मा ने बैठने के लिए इशारा किया, आसन ग्रहण करो। बैठ गए। बैठते ही महात्मा ने सत्संग शुरू कर दिया। महात्मा ने कहा कि मेरी आंखों के सामने 1,04,02,000 बार अयोध्या के राजा दशरथ के यहां राम का जन्म हो चुका है। अर्जुन के प्रश्न करने की आदत। बोले महात्मा क्षमा करें, 1,04,02,000 बार आप कितने काल से तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा 20 ब्रह्मा मर चुके हैं। बोले एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? बोले एक ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मावर्ष होती है। बोले ब्रह्मावर्ष क्या होता है? बोले आज से सुन। बोले एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको एक निमिष कहा जाता है। 18 निमिष की काष्ठ होती है, 30 काष्ठ की कला होती है, 30 कला का मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, 15 दिन का पक्ष होता है, 2 पक्ष का माह होता है। इस प्रकार 12 माह का एक वर्ष होता है। तो 4,32,000 वर्ष बीतते तो एक युग कलयुग बीतता। कलयुग का दूना द्वापर युग, कलयुग का 3 गुना त्रेता युग, कलयुग के 4 गुना सतयुग। जो सारे युग 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और इतने बीतता है तो रात पूरी होती है। ब्रह्मा का दिन रात मिला करके सृष्टि का एक कल्प होता है, उसको ब्रह्मा का एक पूरा दिन कहा जाता है। इस तरह से 30 कल्पों का ब्रह्मा का एक माह होता है और 12 ब्रह्मा माह का एक ब्रह्मा वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार एक ब्रह्मा का आयु 100 ब्रह्मा वर्ष है। अर्जुन का कैलकुलेटर फेल हो गया। उसने कहा महात्मा क्षमा करें कि आपने ब्रह्मा को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कैसे थे? बोले इस स्थूल शरीर से मैं साधना में बैठा था, मेरे सामने आके बोले ध्यान लगा के बैठा है, मुझसे ज्ञान की चर्चा कर। हमने आंख खोला, देखा ब्रह्मा 4 हाथ 4 मुख, 4 हाथ में वेद लिए थे। हमने साष्टांग प्रणाम किया। जो ही मैंने प्रणाम किया एक तेज तूफान आया, हम दोनों को उड़ा ले गया। अन्यत्र ब्रह्मांड में पहुंचे, वहां देखा दूसरे ब्रह्मा बैठे थे। हमने तो प्रणाम किया। उधर से आवाज आई कौन? इधर ब्रह्मा जी बोल पड़े मैं ब्रह्मा हूं। बोले चुप, देखता नहीं मैं कौन बैठा हूं। उनके दूने थे वो, उनके 8 हाथ 8 वेद 8 से
उन्होंने प्रणाम किया। जो ही प्रणाम किया फिर तूफान आया, तीनों को उड़ा के ले गया, अन्य ब्रह्मांड पहुंच गए। इसी क्रम में 16, 32, 64 फिर अनंत हाथ, अनंत मुख, अनंत वेद, एक लिए दिव्य पुरुष बैठा था। गीता में आया है कि सर्वतो पाणिपादम सर्वतो अक्षरमुखम सर्वथा सुतम लोके सर्वमितिष्ठति। वो परमात्मा जो अलौकिक है, दिव्य है, सब जगह हाथ पांव है, सब जगह बोलता है, सब जगह सुनता है, वो अनंत है, अपार है। सब लोग वहां पहुंचे, सबने उसको नमन किया और उसी काल से हम लोग अपनी अपनी कुटिया में आके उसी परमात्मा को, उसी दिव्य पुरुष का ध्यान करते हैं। इतना सुनते ही अर्जुन ने कहा, कन्हैया अब घोड़ा खो जाए कोई बात नहीं, जो हमारा घोड़ा खो गया है इसको ढूंढा जाए कहां चला गया है, क्योंकि मन ही घोड़ा है, ये गणित लगाता रहता रात दिन। वहां से घोड़ा ढूंढे, अपना लेके आए, अपना जो भी किए हो। उसी काल से अर्जुन लगातार साधना में लग गया। तो युग की परिभाषा हमारे महापुरुषों ने दिया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने खूब विधो समझाया है। उन्होंने कहा कि नित्य युग केरे हृदय राम माया के प्रेरे। हृदय में राम माया के प्रेरणा से सारे युग होते रहते हैं। राम माया की प्रेरणा तब शुरू होगी जब काम माया की प्रेरणा, क्रोध माया की प्रेरणा, लोभ माया की प्रेरणा, अहंकार माया की प्रेरणा ये छुटकारा दे। तब जब तक विकारों की माया छुटकारा नहीं दे रही है, वो भी राम की माया है, अलग से नहीं आता। जब तक राम बैठे तब तक माया लागू रहती है उनकी। राम निकल जाएंगे, ये पिंड नहीं पड़ा रह जाएगा, कोई माया लागू नहीं होती फिर उसमें। उसी सत्य को गोस्वामी जी कहते हैं कि नित्य धर्म हो सबके रे हृदय राम माया के प्रेरे। जब हृदय में राम माया की प्रेरणा शुरू हो जाए, राम माया की प्रेरणा होती कब है? कहते मैं और मोर तोड़ तो माया और जे भी किनो जीव निकाया। इनका भेद सुनो तुम लोग। दो भेद हैं, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अत्यधिक रूपा जा बस जीव परा भोगूपा, और एक रचे जगुन बस जाके हर प्रेरित निज बलता की। वो हर की प्रेरणा से होता है, वो राम माया है। जो अपनी बुद्धि से लगाते हैं वो विकारों की माया होती है, होती है राम की उपस्थिति में ही। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो मानस गोस्वामी ने कहा है कि तामस बहुत रजोगुण थोरा, कल प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामसी गुण का बाहुल्य रहेगा, थोड़ा सा रजोगुण आ गया, एक कलि का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव। जिस दिन से भजन की शुरुआत होती है उसी दिन से युग की शुरुआत होती है। उसके पहले युग नाम की कोई चीज है भी नहीं। उसके पहले हम लोग कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर की तरह से हैं, पैदा होंगे मर जाएंगे, बस इतना संसार है। लेकिन जिस दिन से भजन प्रारंभ हो जाता है उस दिन से युग शुरू हो गया। अब वो युग होता कैसे है, इसे छुटकारा कैसे पाया जाता है? अगर कलयुग से छुटकारा पाना है, कहते कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा। परमात्मा गुणानुवाद कीर्तन, जैसे भी कीर्तन लोग कर रहे थे, ऐसे कीर्तन करते करते इस युग से पार पाया जा सकता है। पार कैसे पाएंगे? तमोगुण के साथ जो रजोगुण आया था, अब उसमें सतोगुण जुड़ गया। सतोगुण के जुड़ते ही उत्थान हो जाता है। अब हम हो गए द्वापर युगीन। पहले तो शूद्र श्रेणी में थे, अब वैश्य श्रेणी में हो गए। अब आत्मिक संपत्ति इकट्ठा करने की क्षमता आ गई, लेकिन वहां भी दुख सुख बना रहता है बराबर। उसमें जो गुण होता है, कहते बहुरज सत्य स्वल्प कश तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। उस समय सत्वगुण थोड़ा सा आ गया, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, लेकिन इससे भी पार पाना है। इससे पार थी गोस्वामी जी कहते हैं कि द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भो तरहि उपाय न दूजा। रघुपत पद, अब रघुपत पद क्या होता है? वास्तव में जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, संसार में दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनकी सेवा करके
आत्मिक संपत्ति इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, इससे पार पा जाएंगे। अब सेवा करते करते तमोगुण एकदम शांत, अभी 2 गुण बचे हैं, तुरंत प्रमोशन हो जाता है उसका। वही साधक होगा क्षत्रिय श्रेणी का साधक, त्रेतायुगीन। उसमें कौन सा गुण रहेगा? कहते सत्य बहुत कछुरति कर्मा और सब विद सुख त्रेता कर धर्मा। अब सत्य गुण की प्रधानता हो गई, थोड़ा सा रजोगुण भी बचा है, सब तरह से मन प्रसन्न रहेगा। उस समय खंड विकार और तीनों गुण से लड़ने की क्षमता उसमें है, उसका नाम है क्षत्रिय। इससे आगे थोड़ा सा और उत्थान हुआ। उत्थानों की विधि बताते हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पित कर्म भोत रहीं। उसमें साधक सारी युगों का विशेषज्ञ होगा। अब सारी युग मतलब हमारे वेद में है कि चातुर्वाकी परमिता पदानी। भजन की 4 श्रेणी हैं। एक तो वैखरी जो व्यक्त हो जाए, फिर मध्यमा कंठ से, फिर पश्चंती उसी नाम को श्वास में देखना होता है। देखते देखते अभ्यास परिपक्व हो गया तो परा। एक बार मन लगा देंगे तो लगा ही रह जाता, फिर वहां से हटता नहीं है। और लगाते बन गया, अब वो पहुंच गया सतयुग में, पहुंच गया, ब्राह्मण श्रेणी साधक हो गया। उस समय कहते शुद्ध सत्य समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। रजोगुण शांत हो गया, सब तरह से मन प्रसन्न रहेगा। ये सत्य का स्वभाव ही है, वहां दुख नहीं होगा। उससे भी पार पाना है, क्योंकि सुख रहेगा तो दुख तो आ ही जाएगा अपने आप। उसकी पार पाने की विधि क्या है? कहते कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी धर ध्यान तरह भो प्राणी। सब ज्ञानी विज्ञानी, वहां कोई मूर्ख नहीं होता। यदि मान लें कि इससे पहले कोई युग रहा होगा जिसमें हिरण्याकश्यप कथाएं आती हैं, तो ज्ञानी विज्ञानी तो नहीं थे शायद। हम लोगों के गणित के हिसाब से तो मूर्खे कहे जाएंगे। फिलहाल